आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पिछले दिसंबर माह से मैं देख रहा हूँ कि गांव से लेकर के शहर तक एक सन्नाटा छाया हुआ है। गांव का तो समझ में आ रहा था कि धान खरीदी के मामले में प्रदेश सरकार ने किसानों को तरह तरह के परेशान करने के लिए जाल बिछाया था, मगर शहरों में भी अब मैं देख रहा हूँ जनवरी माह से सन्नाटा आने लगा है। इसका कारण जो है, मैं कांग्रेस भाजपा के सांसदों की मिली भगत से जो यूजीसी में कानून बनाया गया यूजीसी के लिए, उसको मैं मान रहा हूँ। आज पूरा छत्तीसगढ़ का जो माहौल, पहले हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगते थे, हिंदू राष्ट्र बनाना है लोग कहते थे, कितना खुशनुमा माहौल था, जिसे नकली अंग्रेजों के राह में चलने वाले कांग्रेस और भाजपा के कुछ सांसदों ने ऐसा माहौल खराब कर दिया। प्रदेश सरकार ने तो किया ही था किसानों के लिए, मगर इन्होंने और माहौल खराब कर दिया। सिर्फ एक जाति को ही अपराधी घोषित कर दिया। अब मुझको ताज्जुब हो रहा है कि किसके दबाव में किया गया। इसमें वही ब्राह्मण ठाकुर लोग हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। राम भक्त कहते हैं, राम के पुजारी कहते हैं। क्या राम भगवान ने अपने राज्य में यही व्यवस्था किया था? भगवान राम ने तो एक अपने प्रजा के कहने से माता सीता को वनवास भेज दिया था। कि नकली राम भक्त मैं पहले बता चुका हूँ। कांग्रेसी जो कर रहा है वो तो समझ में आ रहा है, वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, मगर भाजपा के लोग मुख में राम बगल में छुरी साबित कर दिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी। हमारे धर्मगुरु माहौल पैदा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब भाजपा के लोगों को इसीलिए लोग पसंद करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और आज जाति को जात से बांटना, शर्म आनी चाहिए। बेशरम देश के गद्दार हैं ये, जो और फूट डाल रहे हैं। आज सर्वे करा लेते, पिछड़े वर्ग, SC ST सब मिलकर के हम कैसे एकता की ओर बढ़ रहे हैं। जो जब जैसी व्यवस्था रही होगी, मगर आज अधिकांश पिछड़ा वर्ग और SC ST के लोग इस कानून के विरोध में हैं कि ये माहौल ख़राब किया जा रहा है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए कल भाषण में देंगे कि हमने ऐसा किया है। SC ST केस में देखे नहीं, झूठा केस भी अगर किसी के ऊपर कोई रिपोर्ट कर देता है तो सरकार से उसको इनाम मिलता है। इनकी नीयत क्या है? सिर्फ एक वर्ग को झूठा फंसाने के लिए लोगों को उद्वेलित करना, ताकि वो आगे बढ़ ना सकें, सीधा जेल ही जाएं, उनको सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं। बेशर्मो, समय आएगा देश की जनता तुमको जवाब देगी, नहीं तो माफ़ी मांगो। किसी पिछड़े वर्ग के भाई ने, किसी ST SC ने कभी कोई ऐसा मांग नहीं किया था जो इन बेशर्मों ने ये बिल पास कर दिया।
बताते हैं जानकार लोग कि ये इसलिए लाया गया है इस बिल को, ताकि आपस में जो एकता बन रहा है उसको और फूट डालो, और हमको राज करना है। जितना फूट डालेंगे आपस में उतने ही अपना राज्य आसानी से चलेगा। आपस में विवाद पैदा होगा, लोग पैसे के लालच में झूठा आरोप लगाएंगे, ये राजनीतिक नेता उनको पैसा दिलवाएंगे, तुमने अच्छा रिपोर्ट किया है, हम लो ये पैसा, ऐसे झूठा केस दर्ज कराएंगे। हालांकि हमें जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो सब मिलजुल के रह रहे हैं और रहेंगे, मगर ये नकली अंग्रेजों के कहने को नहीं मानेंगे। आज सवर्ण व अवर्ण की बात ये लोग करते हैं, मैं तो सवर्ण उसको मानता हूँ जो जनता के हित में अच्छा कार्य करे। अवर्ण वो है जो जनता के अहित सोचे और करे, जिसमें ये राजनीतिक नेता लोग हैं जो अवर्ण का काम कर रहे हैं। खुद का तो धर्म जाति है नहीं, भले किसी जाति के यहाँ पैदा हो गए होंगे, वो अलग मुद्दा है, मगर भगवान जो जो कहा है उसको ये मान नहीं रहे हैं। अब हिंदू बताते हैं अपने आप, भगवान ने क्या कहा है, किसी की आत्मा को नाजायज तकलीफ मत दो, लोगों की भलाई सोचो। और ये ऐसे नकली राम भक्त हैं जो आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। किसान मजदूर साथियों, ऐसे बेशर्मों से, ऐसे अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारी विचारधारा के राजनीतिक दल के नेताओं से दूरी बनाने का समय आ गया है। सोचिए ये क्या हमारे आपस में लड़वा करके क्या कराना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महर्षि वाल्मीकि किस जाति के थे? रैदास किस जाति के थे? कबीरदास किस जाति के थे? हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास बाबा किस जाति के थे? और उन्होंने क्या सोचा? आज उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। जातिवाद करते हो, गुरु घासीदास बाबा की बहुत तारीफ करते हो, मन के एक समान। अरे तुम्हारा तो वो, अब मैं क्या बोलूं, यही मन के एक समान है। लोगों को उन्हीं की तरह शिक्षा देते, समाज में हमको सबको मिलजुल के रहना है, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आज वाल्मीकि जी ने, ठीक है, उनका पुराना कर्म जब भी किए, पश्चाताप किए। अब आज भगवान राम का रामायण किसने लिखा पहले? आज उनको भगवान दर्जा दिया जाता है। अब उस जाति की बात करते हो आप, जो जाति मंदिरों में विश्व का कल्याण हो कहता है, उसको अपराधी घोषित कर दिए। बेशर्मो, विश्व का कल्याण, अब विश्व में कौन कौन सी जाति होगा सोच लो। इस विचारधारा के लोग हैं जिनको तुम सवर्ण कहते हो। अगर वैसा होता ना तो तुम्हारे विचारधारा के होते तो बोलते कि नहीं, सिर्फ इतने का ही होना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर का ही कल्याण होना चाहिए, ऐसा नारा लगाते। प्राणियों का कल्याण हो, नारा देने वाला कौन है? आज देश को बर्बाद मत करो, अमन चैन से रहने दो। एक तो आतंकवादियों से परेशान है। अब आज कांग्रेस भाजपा के एक हो गए देश में फूट डालने के लिए, जनता को बरगिलाने के लिए। हर जात में 12 और 13 जात है, पिछड़े भर कहने से नहीं होगा, वहाँ भी खंड खंड है। एसटी में भी बहुत सी जातियाँ हैं, सब एक दूसरे के। तो किसान मजदूर साथियों, ये राजनीतिक नेता ये सोचते हैं कि हम प्रलोभन दे करके इनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपस में लड़ाएंगे और अपनी रोटी सेकते रहेंगे। हमको आपको सतर्क होना है और अगले चुनाव में सबक सिखाने की कोशिश करना है। यूजीसी बिल में ये बेशरम ब्राह्मण लोग और जो ठाकुर हैं, उन्होंने सिर्फ
ब्राह्मण बनिया को ही अपराधी घोषित कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसा कानून बनाने के लिए। तुम्हारे पूर्वज क्या थे, किस देवता का पूजा करते थे, उनकी लाज नहीं रख सके। वो तो अच्छा है कि समय पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, रुक गया, नहीं तो देश में एक अलग तरह का आंदोलन प्रारंभ हो रहा था। और मैं तो ये भी कहूँगा, अगर ऐसा कानून आप ला ही दिए हो तो संसद में भी कानून ला दो कि ब्राह्मणों को ठाकुरों से बोल दो कि ला दो कि ब्राह्मण ठाकुर से कोई डॉक्टरी इलाज नहीं कराएगा। डॉक्टर है तो उसके पास जाना नहीं है, वकील है तो उसको वकील नहीं लगाना है, ऐसा भी नियम पास कर दो। मैं तो पिछले साल देखा था, कांग्रेस का एक नेता जो प्यार मोहब्बत बांटने की बात करता था, वही भर हिसाब दे रहा था कि देखो भारत हमारे संसद के में इतने अधिकारी हैं, इतने हैं, वो सब किस जाति के हैं, वो जाति बता रहा था। आज भाजपा में भी ऐसे लोग हैं। और मैं देखा उस बेशरम कांग्रेस नेता को, अभी एक पेशी में गया था, तो वहाँ उसका वकील कौन है, ब्राह्मण है। शर्म आनी चाहिए। जातिवाद की बात करते हैं, उन्हीं के शरण में जाते हो। अगर ये ब्राह्मण ठाकुर सांसद इनमें दम है तो ये कानून भी पास करा दो संसद में कि ब्राह्मण ठाकुर के पास जाके वकालत नहीं कराना है और न ही इलाज कराना है, और इनके लड़कों को नौकरी में नहीं देना है, नहीं रखना है, ये भी पास करा दो। भाई तरक्की कराओ ना, जितना करा सकते हो तुम ही कर लो जो करना है, क्योंकि तुम्हारा सत्ता है ना, किसी न किसी इशारे पे तो हो रहा है, चाहे देश का कुछ भी हो। मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसा खंडित मत करो जिससे देश में जो अमन चैन चल रहा है वो खतरे में पड़ जाए। आज हमारे बिलासपुर संभाग में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी पधारे हुए हैं बिल्हा विधानसभा के रंगी गांव में। वो जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान हमसे नाराज हो गया है, यहाँ इन्होंने किसान सम्मेलन रखवाया। साय जी, मैं आपको बता दूं कि आपके जो सलाहकार हैं, आपने तो ऐसा नहीं किया होगा किसानों के साथ मोर्चाबंदी, उनको चोर घोषित कराने का, मगर आपके सलाहकारों ने जो किया है उसका तो अब फल भोगना ही पड़ेगा अगले चुनाव में। या तो फिर माफ़ी मांगना पड़ेगा किसान सम्मेलन बुला कर, बुलाए हो ना आप, कि हम किसानों को चोर नहीं मानेंगे, उनके सीने में टोकन रख के फोटो नहीं खिंचवाएंगे। आज आपके मंत्री महोदय, आपके विधायक, मंत्री, अधिकांश लोग कितना करोड़ों खा रहे हैं, उनके अगल बगल वाले घूम फिर करके वो रेत खा रहे हैं, खदान खा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता? आज अगर कोई किसान गलत कर रहा है तो ये आप लोगों को देख करके कर रहा है कि जैसा राजा है वैसा प्रजा होगा। पैसे वाले बनने की, आज बेईमान बनने की होड़ लग गई है ना। आप चाहते हो कि हमारे लोग हम खुद लूट खाट लें, सब कुछ कर लें। किसानों के लिए इतने बड़ा मोर्चाबंदी कर दिया आपने। अब बोलते हो कि हम त्यौहार के पहले उनको पैसा दे रहे हैं। हमने सुना कि वो कुछ किसानों से, पराजित किसानों से चर्चा करने वाले हो आप। अरे उन किसानों को जानकारी लो जिन्होंने जहर खाया था, जिसके घर के लोग फांसी लगा के मर गए, जो धान नहीं बेच पाए। उन लोगों से बात करिए, खुशहाली उनसे पूछिए। और क्या प्रायोजित जिनको जनसंपर्क की राशि दी जाती है उनसे भाटगिरी करा कर सोच रहे हो कि हम प्रदेश का माहौल बदल लेंगे। माहौल मुख्यमंत्री जी बहुत खराब हो चुका है, बहुत मुश्किल से संभलेगा।
इतना कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।